अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पे जाएंगे ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में, कोर्स सेक्शन में हमारा 9 सेक्शन में होगी मिड टर्म की असाइनमेंट। जी, कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि कल मैंने आपकी ये असाइनमेंट अपलोड की थी जो कि मिड टर्म के अंदर जिसकी 10% वेटेज होगी, 10% नहीं बल्कि 10 मार्क्स की होगी। मिड टर्म हमारा 25 मार्क्स का होगा, जैसे मैंने आपको मेल्स किए हैं उसमें आपको आइडिया हो गया। 10 मार्क्स हमारे असाइनमेंट के होंगे, 10 मार्क्स वाइवा के होंगे, 5 मार्क्स आपका जो पेपर होगा। फ्राइडे वाले डे आपकी ये तीनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। पेपर देंगे, पेपर के बाद आपका वहीं पे वाइवा स्टार्ट हो जाएगा, 1 बाय 1 आपका वाइवा होता जाएगा और वो कंप्लीट हो जाएगा। वाइवा किस में से होगा? जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें से आपके से क्वेश्चनिंग पूछी जाएगी, जितने आप सही आंसर देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें ये इसको एक रिकॉर्डिंग बता दें इसको एक्सप्लेन करने के लिए। वैसे तो मैंने ये सारी चीज़ें बहुत एक्सप्लेन्ड फॉर्म में लिखी थी, इस तरह से लिखी थी कि आपको रीड करके ही चीज़ें समझ आ जाए। लेकिन फिर भी थोड़ी एक्सप्लेनेशन के लिए, इस असाइनमेंट के 10 मार्क्स हैं। एक तो क्यों मैं बता रही हूँ आपको, मार्क्स से भी आइडिया हो जाता है कि हमने इस पे कितनी एफर्ट पुट करनी है। डेफिनेटली वर्थ रखते हैं। 5 मार्क्स का पेपर है, 10 मार्क्स की ये है, तो आप पेपर में जितनी एफर्ट करेंगे उससे डबल आपको एफर्ट यहाँ पे करनी पड़ेगी। 10 मार्क्स वैसे नहीं मिल जाएंगे, आपको गेन करने के लिए कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी। सबका सेम नहीं होगा, इंडिविजुअल होगा। अगर सबने एक दूसरे की कॉपी की होगी तो वो दोनों लोगों जिन्होंने कॉपीज की होंगी उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और उसके अलावा करना क्या है, आपने ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन परफॉर्म करनी है। आपसे क्लास में ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन आपने पढ़ी हुई है। इसके अलावा आपने वो एक दफ़ा परफॉर्म भी की हुई है, उस पे असाइनमेंट भी की हुई है। अगर आपको कोई इंटरफेस दे दिया जाता है, कोई वेबसाइट दे दी जाती है, तो आप कैसे ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन करोगे? एक होती है ड्यूरिंग हम डेवलपमेंट करते हैं, जो कि अपनी वेबसाइट के दौरान बनाते हुए ड्यूरिंग डिज़ाइन हम ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं एक अच्छा डिज़ाइन बनाने के लिए। और एक वेबसाइट बन गई है और हम उसे इवैल्यूएट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक वेबसाइट है जो कि बनी हुई है, आपने उसकी ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन करनी है। नीलसन्स ह्यूरिस्टिक्स आपने पढ़े हुए हैं। नॉर्मान्स की कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि मैं लेक्चर में ड्यूरिंग लेक्चर डिफरेंट जगहों पे आपको बताती रहती हूँ कि ये नॉर्मान ये कहता है डोर की एग्जांपल, रेफ्रिजरेटर की एग्जांपल, अफोर्डेंस, वो सारी चीज़ें जो थी नॉर्मान की, जितने भी रूल्स आपने क्लास में पढ़े होंगे, आपने लेक्चर में पढ़े हैं या आपने कहीं और से सीखे हैं या इंटरनेट से पढ़े हैं, जहाँ से भी आपने देखे हैं वो सब, या आपको जो आर्टिकल्स दिए गए हैं आपने उसमें डिजाइन के कोई प्रिंसिपल, या अच्छा डिजाइन जो होता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, हम हमेशा हर लेक्चर में ये बात करते हैं। तो इसमें से कोई भी प्रिंसिपल यूज किया जा सकता है। जस्ट हम नीलसन ह्यूरिस्टिक की बात नहीं कर रहे, कोई भी ह्यूरिस्टिक्स, कोई गाइडलाइंस, कोई डिजाइन का अच्छा प्रिंसिपल जो आपने लेक्चर के अंदर पढ़ा है उसको यूटिलाइज करते हुए आपने ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन करनी है यूएमटी सियालकोट की वेबसाइट की। करना कैसे है? अब मैं इतना ये वाला क्वेश्चन भी लिख सकती थी। अब मैंने आपको, ताकि आप समझ आ जाए, गाइडलाइंस स्टेप वाइज बताया है कि आपने क्या करना है। अभी और एक्सप्लेन कर देती हूँ। यूएमटी सियालकोट की वेबसाइट पे जाएं, जा कॉपी पेंसिल जो भी आपके पास है, नोटबुक और पेंसिल पास रख लें। यूएमटी सियालकोट की वेबसाइट को ओपन करें। नीलसन्स ह्यूरिस्टिक्स को अपने पेज के ऊपर एक साइड पे लिख के साथ रख लें कि ये ह्यूरिस्टिक्स हैं। नॉर्मान गाइडलाइंस आपने जितनी भी पढ़ी हुई हैं कोर्स के अंदर, आपको जितना टॉपिक डिफरेंट टॉपिक्स में जो जो डिफरेंट जगह पे करवाया गया है, यूजिबिलिटी प्रिंसिपल, कोई भी डिजाइन के प्रिंसिपल, अच्छे डिजाइन में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले आपका क्या टास्क है, आपने एक नोटबुक लेनी है और एक पेंसिल लेनी है, उसके ऊपर वो सारे ह्यूरिस्टिक्स, गाइडलाइंस, नॉर्मान के प्रिंसिपल, वो सारी चीजें लिख लें।
अच्छे डिज़ाइन में ये क्वालिटी होनी चाहिए। अब जब एक जगह पे एक साइड पे आपने वो लिख के रख लिया, दूसरी साइड पे आपने वेबसाइट यूएमटी की खोल ली। अब ये देखिए, फिर आपने क्या करना है, आपने उस वेबसाइट पे मूव करना है, गो थ्रू करना है, आपने उस वेबसाइट से कुछ टास्क परफॉर्म करके देखने हैं, कोई इंटरेक्शन करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी एलएमएस के साथ इंटरेक्शन कर रही हूँ, तो आपने वेबसाइट पे जाके अच्छा रजिस्ट्रेशन करें, लॉगिन करें, क्या होता है, फिर उसके बाद अगर मैंने अप्लाई ऑनलाइन करना है, अगर मैंने कोई कोर्स देखना है, मैंने किसी डिटेल इंफॉर्मेशन लेनी है, मैंने कोई फॉर्म डाउनलोड करना है, या वो सारी चीजें, कुछ इंटरेक्शंस परफॉर्म करके देखें। फाइंड द प्लेसेस वेयर द वेबसाइट डज नॉट फॉलो द गाइडलाइंस। वो जगह फाइंड करें जहां पे आपको लगता है कि ह्यूरिस्टिक्स वायोलेट हो रहे हैं। वो वाले ह्यूरिस्टिक जो आपने अपने पेज पे लिख के साइड पे रख लिए हुए हैं, आप देखें कि वो इंटरेक्शन वेबसाइट से करें और फाइंड करें वो प्लेसेस जहां पे आपको लगता है कि ये ह्यूरिस्टिक फॉलो नहीं हुआ। कैसे? फॉर एग्जांपल आप खुद से क्वेश्चनिंग करें, खुद से पूछें, क्या ये क्लियर है? बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है? क्या जो लैंग्वेज और जो मेटाफोर सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं वो क्लियर हैं? क्या वो ले पर्सन के सारे डिफरेंट लोगों के लिए रीडेबल हैं? कोई टेक्निकल वर्ड्स तो नहीं यूज़ किए हुए? क्या रियल वर्ल्ड और सिस्टम के दरमियान मैच है? क्या हेल्प अवेलेबल है? ये मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है। टेक्स्टा, ये आपने क्या फाइंड करना है, जितने भी आपने यहाँ पे ह्यूरिस्टिक्स गाइडलाइंस प्रिंसिपल सारे लिख लिए हैं, आप उनके अगेंस्ट चेक करोगे क्या वो सारे यहाँ पे कोई ऐसी प्लेस है, कोई इंटरेक्शन में ऐसी जगह आती है जहाँ पे ये ह्यूरिस्टिक वायोलेट हो रहे हैं। वेयर एवर यू फाइंड ए वायोलेशन, टेक ए स्क्रीनशॉट। जहाँ पे आपको लगे वो वायलेशन हो रही है, आप उस जगह का स्क्रीनशॉट ले लो एंड प्लेस इट इन द डॉक्यूमेंट एंड राइट ए लिटिल डिटेल अबाउट इट। अब क्या करो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक वर्ड डॉक्यूमेंट साथ ओपन कर ले। आपने स्क्रीनशॉट लिया, उस पे वर्ड पे पेस्ट किया, और उसके नीचे छोटी सी डिटेल लिख ली ताकि आपको माइंड में रहे। मैं आपको पूरी असाइनमेंट करने का ये स्टेप बता रही हूँ, स्टेप वाइज बता रही हूँ आपने क्या करना है। स्क्रीनशॉट लेके रख लें और उसकी डिटेल ऐड करें। आफ्टर मेकिंग अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम चेक, जब आप यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे, एक इंटरेक्शन में आपको प्रॉब्लम नजर आया, आपने वो स्क्रीनशॉट लिया, रख लिया। दूसरी, तीसरी, जब आपको पूरी लिस्ट बन जाएगी प्रॉब्लम की, आप क्या करें, देखें कि क्या कोई प्रॉब्लम, जैसे एक पेज होगा, दूसरा पेज होगा, तीसरा पेज होगा, आपको डिफरेंट स्क्रीन के अंदर सेम तरह की प्रॉब्लम, जैसे हेल्प नहीं है, इसमें भी हेल्प नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, तो ये डुप्लीकेट हो रही है। आपने डुप्लीकेशंस को खत्म करना है इस स्टेप में, और सिंगल वायलेशन को लिखना है। डुप्लीकेशन को खत्म कर दिया, अगर हेल्प नहीं है तो वो एक दफा ही लिखी जाएगी वेबसाइट में। अगर उसमें कोई सेकंड थर्ड पेज पे कोई दो चीजें दोनों पेजेस पे आ रही हैं, तो आप उसे एक दफा लिखोगे, डुप्लीकेशंस खत्म कर ली। उसके बाद जो आपने लिस्ट ऑफ वायलेशन बना ली है, आप उनके अगेंस्ट चेक करो। स्वेरिटी आपने असाइन करनी है। स्वेरिटी आपने क्लास में स्वेरिटी रेटिंग पढ़ी थी कि हम जब वायलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये ह्यूरिस्टिक वायलेट हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं, तो हम प्रॉब्लम्स को स्वेरिटी असाइन करते हैं। कि ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, जीरो पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, माइनर यूजिबिलिटी प्रॉब्लम है, मेजर है यूजिबिलिटी कैटास्ट्रोफ है, मतलब उसको इम्पोर्टेंट है, अगर वो नहीं सॉल्व होगा तो उसके बगैर काम नहीं चलेगा। आपने ये सारी इस रेटिंग के अकॉर्डिंग, आपने यहाँ पे जो लिस्ट बनाई है प्रॉब्लम्स की, उन प्रॉब्लम्स को रेटिंग असाइन कर दी। रेटिंग जब आपने असाइन कर दी है, 1 2 3 जो भी है रेटिंग असाइन कर दी, उसके बाद आपने क्या करना है, इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज एडवाइजेबल टू असाइन ए रेटिंग आफ्टर यू हैव आइडेंटिफाई ऑल द वायलेशन। ये कि आप एक प्रॉब्लम ढूंढे और उसको रेटिंग दे दें, ये एक बेटर अप्रोच नहीं होती। बेटर अप्रोच ये होती है कि आप एक प्रॉब्लम फाइंड आउट करें, उस प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी, पूरी वेबसाइट की जितने भी इश्यूज हैं, आपने वो इश्यूज फाइंड आउट कर लिए, सारे इश्यूज को एक लिस्ट बना ली, और लिस्ट बनाने के बाद सबको कंबाइन वन बाय वन फिर देखें और फिर रेटिंग असाइन करें। उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट अ टेबल ऑफ वायलेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेवेरिटी। अब यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स की लिस्ट भी बन गई है, और उसको सेवेरिटी भी असाइन हो गई है। आपने स्क्रीनशॉट भी अटैच किए हुए थे। अब आपने एक टेबल बना लेना है। टेबल के
आप वायोलेशन को डिसेंडिंग आर्डर ऑफ सिविरिटी, मतलब जिसकी सिविरिटी सबसे ज़्यादा होगी वो टॉप पे लिखी जाएगी प्रॉब्लम्स, और दिन जिनकी सिविरिटी मीडियम होगी डाउन डाउन इस तरह से मूव करना है, 4 3 2 1 ऐसे इस तरह से प्रॉब्लम्स को लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने 20 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की, उनमें से 3 ऐसी थी जो कि 4 सिविरिटी की थी, तो वो तीनों को टॉप पे लिखा जाएगा। फिर सेकंड फिर आपकी जो 3 स्वेरिटी थी जिनकी वो वाली प्रॉब्लम्स होगी, फिर 2 स्वेरिटी वाली प्रॉब्लम्स होंगी, सो ऑन। ये टेबल बन गया। फाइनली आपने इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करनी है फॉर ईच वायोलेशन। हर वायोलेशन जो वायोलेशन हुई है, फॉर एग्जांपल 1 वायोलेशन 20 वायोलेशंस, आपने 20 प्रॉब्लम्स फाइंड आउट कर ली। 20 प्रॉब्लम्स के लिए आपने इम्प्रूवमेंट भी बतानी है कि इस प्रॉब्लम को इस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। इम्प्रूवमेंट आपने बता दी। उसके बाद अब आपने सारा काम कर लिया है। आपने एक रिपोर्ट सबमिट करवानी है। उस रिपोर्ट ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन की एक रिपोर्ट सबमिट करवानी है, जिसके अंदर आपने एक स्क्रीनशॉट होगा। स्क्रीनशॉट जहाँ पे वेबसाइट का, जहाँ पे आपको लगता है कि ये ह्यूरिस्टिक वायोलेट हो रहा है, आपने उस जगह का स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद आपने उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है छोटी सी। देन आपने लुक किस प्लेस पे है, वेबसाइट की किस जगह पे है, कौन सा ह्यूरिस्टिक वायोलेट हुआ है, नॉर्मान का प्रिंसिपल है, नील्सन्स का ह्यूरिस्टिक है, या फिर क्रिटिकली आपने एनालाइज करना है कि कौन सी डिजाइन प्रॉब्लम ये रिलेट कर रही है, जिसको वायोलेट जहाँ किया है। फिर आपने स्वेरिटी रेटिंग देनी है, और इम्प्रूवमेंट हर हर किसी के अगेंस्ट आपने इम्प्रूवमेंट बतानी है कि इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करनी है। टेबल की फॉर्म में कर लें, वो भी ठीक है। अब यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल एक मैं टेबल क्रिएट कर लेती हूँ, उसमें मुझे क्या फ़ायदा होगा? जैसे मैंने प्रॉब्लम 1 बताया है, ये है, अगले पे मैंने स्क्रीनशॉट उसका लगा दिया, उसके अगले वाले कॉलम पे मैंने उसकी लोकेशन बना दी, नेक्स्ट कॉलम में मैंने सेवेरिटी रेटिंग बता दी, लास्ट कॉलम में मैंने उसके अगेंस्ट इम्प्रूवमेंट बता दी। तो 1, 2, 3 इस तरह मैं 1 से लेके 20 तक सारी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर लेती हूँ, और उनके अगेंस्ट सॉल्यूशन बताती जाती हूँ। टेबल की फॉर्म में आप मुझे रिपोर्ट सबमिट करवा सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप वैसे लिखना चाहते हैं जर्नल, तो आप आपने पीडीएफ या वर्ड की फॉर्म में ये मुझे सबमिट करवानी है। इसके अलावा आपका क्या होगा? हम्म, आपका एक छोटा सा पेपर फ्राइडे को 10 o'clock पे आपने अवेलेबल होना है। 10 पे आपका एक पेपर होगा, और पेपर के बाद आपका वाइवा स्टार्ट हो जाएगा, और आपने ये तब तक रिपोर्ट भी सबमिट करवानी है। अगर कोई और क्यूरी होगी तो आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, या अगर आपको लगता है कि आपने जूम के थ्रू आपने अंडरस्टैंड करना है तो वो भी मुझे बता दीजिए।